हेलो जी, राम राम जी। रेणु तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और साथ में करवा चौथ। तो करवा चौथ की कहानी के लिए मैं होंगी तैयार अब, और इधर कहानी सुनने के लिए जाएंगे आज हम अपनी ताऊ जी के यहाँ पे। तो हमारी जिठानी का फ़ोन आ गया था कि कहानी यहीं पे सुन लियो, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे सुन लेंगे। एक ही बात है, एक ही घर है, चाहे यहाँ सुन लो चाहे वहाँ सुन लो, एक ही बात है। तो आज वहाँ पे सुनेंगे हम सारे इकट्ठे होके। तो चलिए जी, अब कहानी सुनने के लिए जाऊंगी मैं भी, और दिखाती हूँ मैंने करवा अपना भर लिया। देखिए इधर मैंने अपना करवा भर लिया ये, और पूजने के लिए सारा सामान रख लिया। पापा जी के कपड़े रखे इधर पोलोथीन में। इधर ये एक चीनी का रख लिया, एक मिट्टी का। जोड़ा पूजते हैं हम यहाँ पे, तो एक मिट्टी का हो जाता है, एक ये चीनी वाला हो जाता है। दोनों पूजते हैं, और फल भी रख लिए। चलो, और ये साड़ी मेरी शादी की है, ये मत सोचना कि इतनी पुरानी साड़ी है। 17 साल हो गए, 17 साल से मैं यही पहनती हूँ करवा चौथ पे। और कहानी सुन लूँगी, बस कहानी सुनने के बाद फिर सूट डाल लेते हैं हम। पता ही नहीं, हमारी आदत सी होगी, मैं भी और मेरी जिठानी भी, हम दोनों ऐसे ही करते हैं। शादी वाली साड़ी पहन के कहानी सुनते हैं यार, फिर उसके बाद में सूट डालते हैं। चलिए जी, चलते हैं अब सबके साथ वहीं पे कहानी कहेंगे। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका त्यौहार बहुत अच्छे से मने। चलिए जी, अब चलते हैं कहानी सुनने के लिए। हाँ, तोड़नी क्या है दीदी? अब तोड़ कर लोग रखी। तो तोड़ कर ले रखी, पर ज्यादा बड़ी बड़ी ही तोड़ लो बराबर सी। मैं जो ये तो बचे ठीक है और फिर मोड़ चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। विधान, जो इसका विधान है, मतलब ये करते कैसे है, विधि विधान। एक पत्ते पर जल से भरा लोटा एवं करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसके बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलते ही अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने का पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। हाँ डालो भाई, पत्ते डालो पत्ते। बोलो करो चौथ महाराज की जय। अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं है आता, सो कैसे और क्या मांगू। जब गणेश जी बोले कि अपने दूर सोए मुझकी सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पांचले फूल चढ़े और चढ़ेवा, जगन का भोग लगे संत घर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता। शाम का टाइम हो गया। अब कहानी वाणी सुन के हम आ गए थे 3 बजे के करीब। तो आने के बाद फिर थोड़ी देर लेटी, और अब बज गई है 4:45। तो अब खाने की तैयारी करूँगी, जल्दी करूँगी क्योंकि दीदी भी आएगी शाम को खाना लेने।
तो चलिए जी, अब मैं खाने की तैयार कर दी और देखो साड़ी चेंज करके फिर मैंने डाला ये वाला सूट डाल रखा है, ये कड़ी डाल रखी है सारे। ये वाले कड़ी डाल रखी है मैंने और कड़ी डाल के पता भी नहीं चल रहा इतनी हल्की कड़ी है। चलिए अब खाने की तैयारी करती हूँ, सूट भी चेंज करूँगी खाना बनाते टाइम, क्योंकि नया सूट है फिर ख़राब हो जाएगा। कितना भी बचा लो कहीं ना कहीं तो लगी जाती है निशान, दुपट्टे पे भी और सूट पे भी। चलिए अब तैयारी करती हूँ मैं खाने की। इधर खाने में मैं सबसे पहले बना रही हूँ सूजी और बेसन का हलवा और शरबत बना दिया मैंने। अब इधर सूजी बेसन छान रखा तो घी डालूंगी कढ़ाई में, घी डाल के अब इसको भून लूँगी। और हलवे के लिए घी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है तभी हलवा अच्छा बनता है। ड्राई फ्रूट काट रखे मैंने, ये किशमिश भिगो रखी है इसमें। अब ठीक है, चलिए भून लेती हूँ मैं। सूजी बेसन भून गए हैं देखो। अब मैं डालूंगी इसमें ये शरबत, गैस कम कर दी और शरबत डालूंगी। अब ये शरबत मैंने छान के दूसरे बर्तन में कर लिया, इधर देखो। अब खदका लगवा दूंगी बस इसमें, देखो कितना प्यारा कलर है बेसन डाल के, और टेस्ट भी इतना ही अच्छा लगता है इसका और कलर भी इतना ही अच्छा लगता है। अब ड्राई फ्रूट डाल दूंगी इसमें। किशमिश, और आज पूरा दिन हो गया पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। हलवा बन गया। इधर मैं सब्जी छोंक रही हूँ, सब्जी छोंकने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया और तेल गर्म होने ही वाला है बस। और सब्जी बनाऊंगी जीरे जीरे में, हींग डाल दिया, जीरा, जीरा चटक जाएगा तो फिर टमाटर डालूंगी। मसाले डाल दिए हैं ये सारे। अब इसमें मैं बस नमक डाले बिना रह रहा, नमक भी डाल दूंगी, पक जाएंगे तो आलू गोभी छोड़ दूंगी इसमें, आलू गोभी बनाऊंगी।
कुछ भी त्योहार हो, मैं अपने बच्चों की पसंद सबसे पहले बनाती हूँ, तो उनके लिए मटर पनीर बनाऊंगी। आलू गोभी बना के फिर मटर पनीर बनाऊंगी। चलो थोड़ा सा पानी डाल के और थाली ढक देती हूँ मैं। आलू गोभी की सब्जी बन गई है इधर, और अब बनाऊंगी मैं मटर पनीर की सब्जी। तेल गरम हो गया, पहले हींग डालती हूँ, और थोड़े खड़े मसाले। काली मिर्च, बड़ी इलायची डाल दी। इसी में रख रखी ना सारे खड़े मसाले, तो निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जीरा, और जब लहसुन प्याज नहीं डालते तो जीरा थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। बस जीरा चटक गया, अब ये टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी मैं। और जब तक ये पेस्ट तेल नहीं छोड़ेगा तो मैं ऐसे ही पकाती रहूँगी। मटर पनीर के लिए मसाला हो गया मेरा, मैं ये उबली हुई मटर डाल लूँगी इसमें। किसमें बेटे? ध्यान से देखो जाओ। नहीं, उसमें नहीं रखे मैंने। थोड़ा पानी और डलेगा, पानी डाल देती हूँ। बेटे पीछे हो गए। देखिए छोड़ दिया मैंने मटर पनीर की सब्जी, बस एक खटका लग जाएगा तो फिर इसमें पनीर छोड़ दूँगी मैं ये वाला। और थोड़ा थोड़ा ही दिखा पा रही हूँ जल्दी की वजह से, क्योंकि फिर पापा जी आएंगे ना खाना खाने के लिए, तो इसलिए अब बस इसके बाद पूरियाँ बनाऊँगी मैं। देखिए लगा दी है मैंने पूजने वाली थाली, तो अब चलो मंदिर में चलती हूँ। अब पहले पूज लेती हूँ, फिर पापा जी को बुलाएंगे, पापा जी खाना खाएंगे। देखो गाइस, माचिस कहाँ नहीं? यार देखो पापा जी खाना खा के चले गए और बस चांद का वेट कर रहे हैं हम भी। चांद निकल जाएगा तो फिर जल दे के तब मैं भी व्रत खोलूँगी। मेरा प्यास लगी बस बहुत तेज किचन का काम करके। चलिए जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। और अगर आपको हमारा व्लॉग थोड़ा भी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय बाय।